नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमने डाली थी कि धर्म, अंधविश्वास, पाखंड और जो नए-नए ढोंगी बाबा आ रहे हैं वो कैसे आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं और कैसे देश को पीछे ले जा रहे हैं। तो उसी में कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि अभी जहाँ भी देखो सब रील्स में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में ये जो दो स्पिरिचुअल गुरु जिनको बोल सकते हैं, ओशो और आचार्य प्रशांत, इनके बारे में आपका क्या कहना है ना? तो हम इस चीज़ पे आज थोड़ा सा विचार करेंगे। तो देखो, शुरू करते हैं ओशो की बात से। तो भाई, इन दोनों का ही मुझे जो मेरी रैशनल बनने की जर्नी रही है, तो उनमें बड़ा योगदान रहा है। ओशो ही सबसे पहले उन प्रमुख शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने मेरे दिमाग में जो है वो छेद करने का काम किया। एक रैशनल बुद्धि डेवलप हुई। जब ओशो अपने लेक्चर्स में अपने प्रवचन में जब सवाल उठाते थे कि जितनी हमारे पुराने ग्रंथों में कुप्रथाएं दे रखी हैं, बुराइयां हैं, वो गीता, राम, कृष्ण, इन सब पे क्वेश्चन पूछते थे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक होप मिलती है, वहाँ से एक आइडिया मिला कि अच्छा, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो पहले ऐसा लगता था कि धर्म और ये जो पाखंड वाली चीज़ें हैं, इन पे तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने सोचो, आज से 50 साल पहले उस टाइम इन सब चीज़ों पे, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडों पे, इन पे कटाक्ष किए और इन पे बोला उन्होंने। और उस टाइम की जो इस्टेब्लिश्ड सरकारें थी, राज्य सरकार हो गई या फिर केंद्र सरकार हो गई, उसके अगेंस्ट में भी जो जो बुराइयां थी उन पे भी बोला। तभी उनको देश से बाहर भी जाना पड़ा था और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। तो एक रैशनल चेतना डेवलप करने में, है ना, इंडिया में ओशो का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उस टाइम पे जो धार्मिक, परंपरागत धार्मिक चीज़ें चल रही थी और जो उस टाइम के धार्मिक गुरु थे, उन्होंने बहुत सारी उनकी बुराइयां भी करी और एक ऐसा झूठ का प्रचार भी उनके अगेंस्ट में चलाया गया। जैसे उन्होंने बहुत सब टॉपिक पे बोला होगा, गीता से लेकर उपनिषद और दूसरे चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों पे बोला। लेकिन उनकी एक चीज़ पकड़ ली उन्होंने बस पकड़ा क्या कि ये तो एक सेक्स गुरु है ना, सेक्स पे बोलता है। जबकि एक ही उनकी हज़ारों में से एक किताब थी जिसका टाइटल था संभोग से समाधि की ओर। और हालांकि उसमें भी ऐसा कोई डिस्कस कुछ किया गया नहीं है। बस वो क्या है, वो लोग पढ़ते भी नहीं है और ऐसे ही उसको नाम दे देते हैं कि अच्छा, ये तो उस चीज़ के बारे में बोलता है। तो ऐसे करके भी उनको बदनाम किया गया। फिर कई बार, है ना, जब मैं पहले ओशो को सुनता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कुछ कुछ जगह तो इतने ज़्यादा ये रैशनल बातें बोलते हुए दिखते हैं, धार्मिक अंधविश्वास इनका पाखंड करते हैं, नास्तिक चिंतन की ओर लेके जाते हैं। और कहीं कहीं क्या है कि ये जो जो कुछ कुछ अंधविश्वास है उनको बढ़ावा भी देते हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कुछ बुराइयाँ, जैसे उन्होंने एक पूरा कल्ट खड़ा कर दिया अपने नाम पे, है ना। वहाँ पे देखो तो जो भी ध्यान के लिए आता है, जो भी उस आश्रम में जाता है, वहाँ पे उनको लाल कपड़े पहना दिए जाते हैं, अभी भी ऐसा होता है। और उनके गले में ओशो की फ़ोटो रहती है और एक वो लॉकेट दे दिया जाता है, उसको गले में लटकाए घूमते रहते हैं। तो ये कुछ कुछ मुझे चीज़ें बड़ी विचलित करती थी। तो एक बार क्या हुआ, मैं आचार्य प्रशांत की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओशो के बारे में आपके क्या विचार हैं। वो तो इतनी सारी ध्यान की पद्धतियाँ देते हैं और ये सब चीज़ें बताते हैं।
तो उस वीडियो में आचार्य प्रशांत ने बताया था कि देखो हाँ शायद वो क्वेश्चन पूछा गया था कि ओशो तो अपने आप को इनलाइटनमेंट है उनको ये घोषित किया हुआ है। तो उन्होंने बोला आचार्य प्रशांत ने कि उनके पास जो 100 से ज़्यादा रोल्स रॉयस हैं कार, जो लग्जरी कार होती थी उस टाइम पे, कि 100 से ज़्यादा लग्जरी कार हैं, इतना बड़ा ज़मीन उन्होंने ख़रीद ली है और इतना बड़ा आश्रम इस्टेब्लिशमेंट कर दिया है। तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें आपको सच्चाई बोल के हासिल हो गई होंगी? तो बाद में फिर जाके मुझे समझ आया कि सॉरी शुरू में क्या है, जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो वो बड़े तार्किक तरीके से बातें करते थे, है ना, जो सही बातें थी उनको बताते थे। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ, फिर जब उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ने लगे, तब उन्होंने और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, फिर ऐसी फालतू की और वैसी पाखंड वाली बातें भी बीच में बाद में शुरू कर दी थी। जैसे बाद में फिर वो बोलने लग गए कि अच्छा ध्यान करने की हज़ारों विधियाँ होती हैं और जो है आत्मा परमात्मा भूत प्रेत भी होते हैं और ऐसे करने से ये हो जाता है। ये बड़ी बेकार चीज़ें हैं कुछ जो बहुत सारे लोगों को है ना ये अट्रैक्ट करती थी, ये कि ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, ऐसा ये होता है। तो कई जगह ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे एक कम से कम तार्किक चिंतन को डेवलप किया और एक सोचने का नया तरीका दिया। तो ये चीज़ थी। अब जहाँ तक आचार्य प्रशांत की बात है, तो आचार्य प्रशांत का देखो बहुत सारी चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने उनसे, है ना, एक रैशनल माइंड, तार्किक चिंतन, ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं। और कुछ चीज़ों में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और वीगन या फिर वेजिटेरियन लाइफस्टाइल है, एनिमल राइट्स, इस पे उनका ज़बरदस्त काम है। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बोलते हैं वो, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को सशक्तिकरण, उनको आगे बढ़ाना, इस पे बोलते हैं वो। और अंधविश्वास के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त चोट करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छा है उनका। कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी संदेह के घेरे में लगती हैं, सही नहीं लगती हैं, वो वही है कि ज़्यादा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने जो पुराने धार्मिक ग्रंथ और उपनिषद, गीता, पुराण पुराण तो शायद वो मना करते हैं, गीता उपनिषद, ये जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक परंपरागत ग्रंथ, वो इनका सहारा लेते हैं, गीता सत्र आयोजित करते हैं और उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं है ना वो उनके फॉलोवर को ऐसा आभास, एक झूठा आभास करा देती हैं कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो ग्रेट हैं, वेद जो हैं सारी ज्ञान की बातें उन्हीं में भरी पड़ी हैं, और बहुत सारी जो परंपरागत चीज़ें हैं उनका वो अलग तरीके से भी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको अगर कोई चीज़ बेकार है तो उसको नकार दो, उसको ऐसे लिपापोती करके और नए तरीके से पैकेजिंग करने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे वो बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता तो है, लेकिन वैसे नहीं होता जैसे बाकी सब लोग बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि आत्मा आत्मा होती तो है, लेकिन वैसे नहीं होती जैसे बाकी सब बोलते हैं। तो भाई जब 99.9% लोग एक चीज़ को ऐसे समझ रहे हैं, तो आप ऐसे खड़े होके एकदम नहीं बोल सकते ना कि नहीं ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं और मेरे वाला इंटरप्रिटेशन ही सही है। अब जैसे उनकी एक रिसेंट में एक वीडियो आई थी हनुमान चालीसा के ऊपर। अब बताओ गजब बंदे भाई, मतलब हनुमान चालीसा को भी उन्होंने साइंटिफिक लाइन पे एक्सप्लेन कर दिया। हनुमान जी सूर्य खा गए और वो उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया।
तो वो क्या है, वो दोनों चीज़ों में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सफल हालाँकि मतलब जो बिल्कुल फँसे हुए बंदे हैं रूढ़िवादी धर्म इनमें, उनके लिए कुछ-कुछ ठीक है, उनको रैशनल बना रहे हैं। लेकिन वो फिर से उसी एक लूप में फँस के रह जाएँगे और जो कंप्लीट फ्रीडम वाली चीज़ें हैं, जो एथिज़्म की तरफ जो जाने चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। एक तरीके से कट्टरता आ जाती है उनके फॉलोअर में भी, आप देखो तो जहाँ भी उनकी बात कर दो तो उनके जो फॉलोअर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और बिल्कुल किसी भी वीडियो में देख लो जहाँ आचार्य प्रशांत की बात होती है, उनके फॉलोअर आ जाएंगे और फिर वो कमेंट में आके और उन्हीं का गुणगान करना शुरू कर देंगे। तो अच्छा काम कुछ-कुछ कर रहे हो, हाँ, और जो चीज़ें मैंने बताई कुछ कमियाँ हैं तो उन पे तो फिर वो तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो फंडामेंटल चीज़ है। तो मैं लास्ट में मतलब कंसी मतलब एज़ अ क्रक्स ये बोल सकते हैं कि देखो किसी भी गुरु को जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से अच्छी-अच्छी बातें निकालो और भाई वहाँ से फिर अपना चलता बनो, है ना? किसी भी गुरु के झांसे में फँस के रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ़ टाइम उन्हीं को सुनते रहो। जो अच्छी बातें लग रही है उनको ले लो, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। हमेशा वहीं पे लटक के क्यों रहना है? आचार्य प्रशांत का ये है कि वो बोलते हैं कि नहीं, हर गीता सत्र में आओ, हर गीता सत्र में इनरोल करो और वो बड़ा एग्रेसिव उनका एडवर्टाइजमेंट भी होता है, डोनेशन के लिए भी इतना ज़्यादा उनके कैंपेन चलते हैं, नहीं चंदा देना ही पड़ेगा, ये वो। तो ये बड़ी ख़राब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो मेरे विचार थे वो मैंने बता दिए। बाकी अगर आपको कुछ कमेंट करना हो, कुछ सजेशन देना हो और आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपको अच्छी या ख़राब बात लगी हो वो आप बताएं और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।